यूपी के जिला रामपुर में स्वार सीट का नतीजा क्या होगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही चौंकाने का इंतजाम कर दिया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कि अब्दुल्ला आजम जो वहां से विधायक थे उन्हें 2 साल की सजा हुई और ये सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। 10 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं। उससे पहले नजरें इस बात पर टिकी थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने उम्मीदवार किन्हें बनाएगा। उम्मीदवार तय हो गए हैं, उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। आजम खान की तरफ से चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की इस सीट से परिवार के किसी सदस्य को नहीं उतारा है। अनुराधा चौहान को टिकट दिया है जो स्वार की ही रहने वाली हैं और पेशे से वकील हैं। कहा जा रहा है कि अनुराधा चौहान ने आजम खान को जो जिला पंचायत के चुनाव में सहयोग किया था उसका बदला दिया गया है। अगर हम अनुराधा चौहान की बात करें तो उनकी राजनीति बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुई, लेकिन फिर वो आजम खान से जुड़ गई थी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी चौंकाने वाला कदम उठाया गया है। हमजा मियां जो नूर महल के चश्म चिराग हैं, उनको पीछे धकेलने के बाद टिकट अपना दल एस से शफीक अंसारी को दे दिया गया है। शफीक अंसारी निवर्तमान चेयरमैन रेशमा परवीन के शौहर हैं और वो भी स्वार नगर पालिका परिषद से पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। बहरहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तय किए हैं, इससे ये साफ है कि चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ लेने जा रहा है। इस चुनाव की खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में नहीं हैं। दोनों ही दलों ने चुनाव से बाहर रहने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव की यही है कि जिस तरह से माना यह जा रहा था कि रामपुर सीट पर आजम खान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने नूर महल का सहयोग लिया था, नवैद मियां इस चुनाव में हनी सक्सेना के साथ खुलकर आए थे और उन्होंने आजम खान को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माना ही जा रहा था कि इसका इनाम स्वार में जब उपचुनाव होगा तो नवैद मियां के बेटे हमजा मियां को दिया जाएगा, लेकिन हमजा मियां का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए हैं। एक तो उनके सहयोग से रामपुर में आजम खान को मात दे दी और दूसरे उनके बेटे को टिकट नहीं देकर जो नूर महल की सियासत है उसके सियासी जहाज को डुबोने का इंतजाम कर दिया है। नूर महल के लिए टिकट इसलिए भी जरूरी था, वहां अब कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा है। बेगम नूर बानो चुनाव हार चुकी हैं, उनके बेटे नवैद मियां चुनाव हार चुके हैं और पिछला चुनाव हमजा मियां भी हार गए थे। इस बार ये माना जा रहा था कि अगर अब्दुल्ला आजम सजा के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां और हमजा मियां को टिकट दिया जाता है तो नूर महल में फिर से खुशियां लौट आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना आसान नहीं है और नूर महल भी इससे झटका खा गया है। अब 10 मई को जो चुनाव होने जा रहा है उसका रिजल्ट क्या आएगा, इस पर सभी की नजरें टिक गई हैं। हार जीत का फैसला इस लाइन पर होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति आजम खान के खिलाफ रामपुर सीट पर अपनाई थी, क्या वही स्वार में भी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव का नतीजा साफ है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चुनाव कांटे का होगा और कोई भी बाजी मार सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, आज इंशाल्लाह नामांकन किया है और 24 तारीख को सब क्लियर हो जाए कितने प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह निश्चित रूप से जीतेंगे। सब हमारे साथ हैं, सब पूरी जनता साथ है। क्या मुद्दे आपके रहेंगे जनता के? मुद्दे हैं, कुछ अपूर्ण काम है उसको पूरे किए जाएंगे और एक स्वार जो है उसमें रोजगार का कोई अवसर नहीं है, तो इंशाल्लाह हम चुनाव जीते तो वहाँ पर एक कोई बढ़िया काम कराएंगे जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। अच्छा, अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई मतलब कोई नामांकन किया है? नामांकन कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये वो जाने, तो क्या टिप्पणी करना उचित नहीं। समाजवादी जी, चुनाव से समाजवादी डर रही है। अब ये सब लोग आप पता चल जाएगा, इस 13 तारीख को सबको पता चल जाएगा। अच्छा, पहली बार गठबंधन ने किसी मुस्लिम चेहरे को उतारा है, वो भी पसमानदा समाज के, क्या कहेंगे? देखिए, अब सब समाज सब साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने और पूरे हमारे गठबंधन ने सबको टिकट दिए हैं। देखो, निकाय चुनाव में 5 मुस्लिमों को टिकट दिए हैं और अब नीति बदल रही है। सब लोग साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है उनको भाई सब पे भारी पड़ रहा है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी जो नाराज है उन्हें कैसे मनाएंगे? बिल्कुल मना लेंगे, घर जाके मना लेंगे उन्हें। मैंने जनता के लिए कदम निकाला है और पूरी जनता मेरे साथ होगी, आप देखिएगा। और मैं अपनी जनता के लिए आई हूँ और जनता ही जनार्दन होती है, वही वोट करेगी और वही जीतेगी। अच्छा, प्रशासन का दबाव रहता है और काफ़ी कुछ परेशानियां देखने को आती हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिएगा, अगर मैं कानून व्यवस्था तोड़ूंगी तो मेरे ऊपर ज़रूर परेशानी आएगी, लेकिन जब मैं कानून के ही दायरे में रहकर काम करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे विपदा या परेशानी आएगी। निष्पक्षता पर कितना यकीन है? मैं तो ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ और जब वो निष्पक्ष करेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा।
आजम भाई ने कुछ खास संदेश लेके भेजा है? उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि तुम इस क्षेत्र का विकास कर सकती हो और तुम आगे आओ और अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करो। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? विकास। अब्दुल्ला आजम यहाँ से 2 बार विधायक चुने गए थे 198 की जनता से, क्या अभी उस जीत को बरकरार रख पाएंगे आप? मेहनत करूँगी। क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि ये कदम मैंने जनता के लिए निकाला और सभी एक घर से मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बच्चे निकल के मेरे लिए वोट करेंगे और वो वोट उनके लिए